गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आप और हम सब लोग गीता का 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका सुनते हुए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा। क्या आपने गौर किया कि गीता को जिन्होंने आत्मसात कर लिया, क्या मतलब भगवान ये गीता में क्या बता रहे हैं? जिन्होंने आत्मसात कर लिया, उसके ज्ञान को जिन्होंने जान लिया, उनका जीवन सुखी और संपन्न लगता है। न सिर्फ भौतिक मानदंडों में, मन और भावना के स्तर पर भी ये बहुत स्थिर दिखाई देते हैं। गहरे और ठहरे हुए उनकी तुलना में ऐसे लोग जिन्होंने बेहिसाब, ध्यान से सुनिएगा, बेहिसाब भौतिक कामयाबियां मिली हैं, जिनके पास दौलत और शोहरत दोनों हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बताए जीवन के उपदेशों को आत्मसात नहीं किया। उनके मन और मस्तिष्क दोनों में त्रुटियों से ऐसी अज्ञानता भरी हुई है। आप और हम लोग भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते। प्रयत्न पूरा करते हैं, हम पूरा प्रयत्न करते हैं। भगवान को तो रोज ही धोखा देते हैं, लेते नहीं भगवान धोखा। हमारी दृष्टि में हम भगवान को खूब प्रेम करते हैं, ये तो आपका हृदय जानता होगा। कल हमने आपसे चर्चा की सिर्फ एक शब्द पर, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये स्वर्ग के देवता क्या करते थे, कैसे स्वर्ग पहुँचे? यज्ञ करके, दान करके, पूजा पाठ करके कर्मों का फल भोगने के लिए पहुँचे। और आप हम लोग भी वही सब कर रहे हैं। सबके पास पूरा समय है,
संसार से कभी किसी को कुछ मिला नहीं और आगे भी नहीं मिलने वाला। लेकिन क्या करें, हम मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, हमसे रहा नहीं जाता। हम डिसीजन ही नहीं कर पाते, हमारा बुद्धि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की गीता में आकर के भी हमारे पास विवेक नहीं आया कि हमें क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। अब भगवान सब देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूं, गीता के एक एक शब्द को जिसने आत्मसात कर लिया, जिसे आत्मज्ञान हो गया, बस उसका भगवान में प्रेम हो गया। अब जो अपने को शरीरी मानता रहा, संसार में भटकता रहा, कभी इधर कभी उधर, सबको खुश करता रहा, उसका जीवन सब नोट कर लें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापस संसार में आने का हम पहले डिसीजन कर बैठे हैं। भगवान को दोष ना दें, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, हमारा अपना दोष है। अभी भी हमारे मन में ये छल कपट चलता रहता है कि क्या जरूरी है। अभी ये भी नहीं पता चला अब तक तो हमारे को, मेरे लिए भगवत प्राप्ति जरूरी है या संसार में झूठा मान सम्मान जरूरी है। तो कल की इसी चर्चा पर हमने थोड़ी सी चर्चा आपसे की कि मनुष्य शरीर में दो बातें हैं। पुराने कर्मों का फल भोग जो आप और हम लोग भोग रहे हैं, और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल कर्मों का फल भोगने के लिए भोग योनियां हैं। ये विधान है भगवान का। मनुष्य के अलावा किसी भी योनि के कर्मों का, उन्हें कर्म योनि में है ही नहीं, वो भोग योनि में है, और भगवान उनके कर्मों को नोट नहीं करते। आपके और हमारे प्रति क्षण, एक एक पल भगवान आपके मन के भावों को देखते रहते हैं। तो इस मनुष्य शरीर के दो विभाग, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों का फल, अनुकूल और प्रतिकूल। या तो अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छा फल भोग रहे होंगे, बुरा किया है तो बुरा भोग रहे होंगे। लेकिन अब जो कर्म कर रहे हैं, इससे हम अपने आगे का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। आप हम लोग सब स्वतंत्र हैं, भगवान किसी का हाथ नहीं पकड़ते। आप हम लोग सारा दिन किसको धोखा दे रहे हैं? आप सोचो, हर पल सोच के देखो, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, क्या भगवान के निमित्त कर रहा हूं? क्या भगवान को कर्ता मान रहा हूं? नहीं नहीं। कभी हम पति को खुश करने के लिए, कभी पत्नी को खुश करने के लिए, कभी बेटे बहू को खुश करने के लिए, कभी अड़ोसी पड़ोसी को खुश करने के लिए, यानी झूठा मान सम्मान पाने के लिए। हाँ, अगर आप किसी की सेवा करने जा रहे हैं, कोई तकलीफ में है, वो भी परमात्मा की मान के सेवा करने जा रहे हैं, तो भगवान की पूजा के समान है। लेकिन संसार में देखने में मिलता है ऐसा है नहीं है, सब मन के गुलाम हैं।
तो ये आपकी और हमारी योनि स्वतंत्र योनि है। पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां बदलने में ये परतंत्र हैं। तात्पर्य, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति करने में परतंत्र। कर्म आप कोई भी कीजिए, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। आप और हम लोग ये सोच के कर्म करते हैं हमें फल मिलेगा, और भगवान कह रहे हैं यही हमारी अज्ञानता है। जो भी कर्म फल पाने की इच्छा से किया जाता है वो स्वार्थ होता है। और आज संसार में जितनी पूजा पाठ अर्चना उपासना मंदिरों में भटकाव देखने को मिलता है, सब नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं है। सब नौटंकियां हैं, और हमें लगता है हम बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं। अपने मन मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए मिला है, इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए, अब पुराने कर्मों का फल भी परिस्थिति को उद्धार करने के लिए मिला है। जागिए, होश में आइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी जीवन चल रहा है। लेकिन क्या करें, हम इतने बंधन में बंध गए, जिसके लिए शरीर मिला उस कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं है। आप और हम सब लोग अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या मेरा दिन 24 घंटे की बजाय 10-12 घंटे का होता है। जितना सबका है, जितना संत महात्माओं का उतना हमारा है। हम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। एक विशेष बात समझने की, इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ अशुभ परिस्थिति आती हैं, मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं, मूर्खता का फल है। हम भगवान को कटघरे में खड़े कर रखते हैं। अरे परिस्थिति तो बाहर की है, और सुखी दुखी होता है वो स्वयं। अब हमें पता ही नहीं मैं स्वयं कौन हूं। अगर इतनी गीता 2 महीने तक सुनने के बाद भी आप और लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, और हम अपने समय की कीमत को नहीं समझा, तो इसका मतलब हम अपने आप को बहुत बड़े अंधकार में डालते जा रहे हैं। भगवान तो कहते हैं जितनी भी परिस्थितियां को उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाए, सुखदायी परिस्थितियां सदुपयोग है, और दूसरों की सेवा करना, और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग सुख भोग की इच्छा त्याग करना। जब हमारे पर दुख आता है तो संत महात्मा कहते हैं कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विचार करना चाहिए हमने पहले सुख पाने के लिए कोई पाप किया होगा, वही पाप दुखदायी परिस्थिति में आकर हमें कष्ट दे रहे हैं। इसमें एक लाभ ये, उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। लेकिन दुख कोई भोगना नहीं चाहता। हमने कहा था आपसे एक दिन पहले भी
कि एक कुंती के अलावा आज तक कोई नहीं जो भगवान से ये कह सके। वो कहती है, हे केशव मुझे विपदा दीजिए, दुख दीजिए, क्योंकि दुख में आपका सुमिरन सदा बना रहता है। लेकिन आप हम लोग पता नहीं कौन से सुख में लिप्त हैं। हम शुद्ध हो रहे हैं, जितना पुराने कष्ट हमारे पाप समाप्त हो रहे हैं उतना हम शुद्ध होते जा रहे हैं। हर दूसरा लाभ ये, मनुष्य शरीर में हमें इस बात की चेतावनी मिलती है, हम सब सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएंगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं, प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना, अपने सुख के लिए नहीं, दूसरे को सुखी करने के लिए। और मजे की बात यह है, हम सुनने के बाद भी अनसुना कर देते हैं, भूल जाते हैं। आप अपने को तो कभी नहीं भूलते। कल भी आप यही थे, आज भी आप यही हो, कल भी आप यही रहोगे। तो ये भगवान की वाणी को हम कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि हमें अब तक आत्मज्ञान नहीं हो सका। कल हमने आपको एक छोटी सी लीला सुनाई भगवान की, कि कुम्हार कैसे भगवान को अपने बस में कर लेता है। तो अब तक कल से सिर्फ एक ही शब्द पर चर्चा चल रही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब दूसरा आगे भगवान कहते हैं, माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है। हम तो पंडित जी से पहले पूछते हैं इसका लाभ क्या मिलेगा। आप इतना पैसा खर्च करा रहे हो, यज्ञ करा रहे हो, सुंदरकांड का पाठ करा रहे हो, ये सब क्या ठगाई कर रहे हो? और खूब हो रहा है संसार में, कितने जागरण हो रहे हैं, कितने सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, ये सब आप अच्छी तरह जानते हो। भगवान को ठग रहे हो। अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग। भगवान कहते हैं, माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं, फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता भी नहीं है, कि फल का विधान तो मेरे अधीन है। फल की इच्छा ना रखकर कर्तव्य कर्म कर, फल की इच्छा ना करके। अब हम कहते हैं हम ऐसे पागल हैं, ऐसा काम क्यों करें, हम ऐसी पूजा क्यों करें, हम ऐसा व्यापार क्यों करें। इतना स्वार्थ मनुष्य शरीर में। और भगवान कहते हैं, फल की इच्छा ना रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। कारण फल इच्छा अर्थात भोग की इच्छा के लिए तेरा प्रत्येक कर्म होता है, और फल इच्छा सर्वदा मिटने से कर्तव्य मिट जाता है। जिस व्यक्ति ने भी फल पाने के लिए कोई कर्म किया, उसने अपना कर्म बेकार कर दिया। और कर्तव्य मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। भाव ये हुआ, वास्तव में मनुष्य कर्तव्य में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फल इच्छा में फंसा हुआ है। आप और हम लोग पहले फल की इच्छा करते हैं। भगवान कहते हैं, हमारे अंतःकरण में फल की इच्छा, फलाशक्ति
अधिक रहने के कारण ही मनुष्य भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, प्रेम प्राप्ति आदि कर्मों को कारण मानता है। वास्तव में भगवत प्राप्ति आदि कर्मों पर निर्भर नहीं है। आपके कर्म करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भाव पर और बोध पर निर्भर है। अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है, पर नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर नहीं है। कोई व्यक्ति कर्म करके नित्य प्राप्त तत्व को आत्मज्ञानी नहीं बन पाता। व्यापारी सेठ बन जाएगा, करोड़पति अरबपति बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, लेकिन नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फल की इच्छा पहले है उसके मन में। इसलिए भगवान कहते हैं जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृतिक पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से होते हैं। पदार्थ और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म ही नहीं कर सकता। इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है। और आपने देखा होगा, हम कर्म करते बाद में फल की इच्छा पहले रखते हैं। हम तीर्थ जा रहे हैं किस लिए? हम भागवत करा रहे हैं किस लिए? हमने बोला हुआ था, किस लिए बोला हुआ था? हमारा ये काम हो जाए। हम किसे ठगने जा रहे हैं? भगवान को। आज तक तो यही हो रहा है। हम व्रत करते हैं तो कुछ पाने के लिए, दान करते हैं तो कुछ पाने के लिए, और सब कर्मों का फल बड़े से बड़ा स्वर्ग मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता। भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और भगवत प्राप्ति के लिए एक शब्द लाखों बार संत महात्माओं ने बताया, शरणागति। वो हम कभी नहीं करते। वहां पर हम लोग अपने मन के गुलाम बन जाते हैं, शरणागति को जानते ही नहीं। मनुष्य एक कर्म करता है और उस कर्म के फल अनेक चाहता है। हमने भगवान को 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, बेटा भी पास हो जाए, पति बीमारी से भी खत्म हो जाए, हमारा व्यापार भी चलने लग जाए। यानी एक कर्म नहीं करते, फल की इच्छा इतनी रखते हैं, न जाने क्या क्या हो जाए। मैं एक कर्म कर रहा हूं, इससे मेरे पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, मैं इलेक्शन जीत जाऊं। आप लोगों ने देखा होगा, ये जितने भी मूर्ख राजनेता हैं, इलेक्शन के टाइम पे ही मंदिर याद आते हैं इन्हें। लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए। तो किसी संत से पूछा गया, निष्काम होने के उपाय क्या हैं? हम कर्म करें, सकाम तो हम खूब करते ही हैं, यहाँ पर हम सब लोग सकाम कर्म ही करते हैं। निष्काम होने का क्या उपाय है? कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, उसे निष्काम बोलते हैं। वो क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति ना होने से दुख होता है। कामना पूर्ति का सुख लेना नई कामना की उत्पत्ति होती है।
सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता आती है। प्रत्येक कर्म तो करना है, लेकिन निष्काम भाव से करना है। और हम क्या कहते हैं, हम ऐसी बेगारी का काम नहीं करते। जब कोई फल ही नहीं मिलेगा, हम फल की इच्छा पहले करते हैं। और धन देखते हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है इसमें, वो तुम्हारा पैसा है। देखो अज्ञानता कितनी भरी हुई है हम लोगों के अंदर। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सोच के देखो कि क्या है हमारे अंदर ऐसी अज्ञानता कि इतनी भर गई है कि उसे मिटाना नहीं चाहते। अज्ञानता के साथ ही जी रहे हैं। दूसरी बात, कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। उन पर कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है। स्वयं नित्य हैं। हम अनंत जन्मों से, जब से भगवान तब से हम। देखो कितनी विचित्र चीज है। आप कब से? जब से भगवान। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने का संसार का संबंध छूट जाता है, और हम तो संबंध बढ़ाते जा रहे हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति कब होगी? संसार को भगवान का मानने से। हम भगवान का तो मानते नहीं। आप सोचिए, हम सारी सृष्टि को भगवान का नहीं मानते। ये अज्ञानता ही तो है हमारी। ये मेरा परिवार है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। सुझाव मिला, किसी बच्चे की बलि दे दी जाए। बताइए, किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया। जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो भगवान पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। ऐसा भी बालक था। तो परिवार को लगा ये मूर्ख है, कुछ करता नहीं, इसे राजा को दे दिया जाए, हमारी सबकी गरीबी मिट जाएगी, हमारे किसी काम का भी नहीं है। क्योंकि जो सत्संग में जाता है तो परिवार के काम का नहीं रहता। क्यों? मन तो एक है, या तो भगवान में लगेगा या संसार में लगेगा। तो परिवार ने सोचा इसे राजा को देने से राजा प्रसन्न हो जाएगा, धन भी देगा। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि तैयारी की गई। ध्यान से सुनिएगा। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए खूब सारा रेत मंगा दिया जाए, मिट्टी। बच्चे ने रेत से 4 ढेर लगा दिए। एक एक करके 4 ढेरों में से 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया पैर मार के। राजा देख रहा है कैसा पागल है, अभी इसकी बलि दी जाने वाली है और ये मिट्टी के ढेरों पर लात मार रहा है। चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया।
और उसने क्या कहा, हाथ जोड़कर, अब जो करना चाहे कीजिए। ये सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने पूछा, ये तुमने क्या किया, पहले बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा, महाराज आप तो राजा हैं, आप पूछ रहे तो बताना पड़ेगा। पहली ढेरी मेरे माता पिता की, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने पैसों के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने पहली ढेरी को लात मार दी। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, सलाह दी ये मूर्ख है, रोज सत्संग में जाता है, इसे दे दो राजा को, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। मैंने उनको भी मिटा दिया। तीसरी, अब राजा सोच रहा है तीसरी डेरी, और राजा से क्या कहा, ये तीसरी डेरी आपकी है। राजा चौंक गया। तीसरी डेरी आपकी है क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाहता है, तो ये डेरी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ एक मेरे सद्गुरु और ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए एक डेरी मैंने छोड़ दी जिसके सामने मैं नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा ने सोचा, पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात पुत्र प्राप्त होगा या नहीं, क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लें। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। अब आप सोचिएगा, जो ईश्वर और सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेता है उनका कहीं भी किसी प्रकार कोई अहित नहीं होता। लेकिन आप और हम लोग, हम सब अपने आप, हम मन के गुलाम हैं। हम वही करेंगे जो हमारा पापी मन कहेगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा,